नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से रंजित सर ट्रू क्राइम के एक नए एपिसोड में। आज की सच्ची क्राइम की कहानी है एक जापानी सीरियल किलर का, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का इस्तेमाल करके लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और उसे अपने घर बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इसके बाद उसका कत्ल कर दिया करता था। फिर उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर किसी कूड़ेदानी में, फ्रिज में ऐसे फेंक कर रख दिया करता था। तो आखिर इस सीरियल किलर के पास ऐसी कौन सी मानसिकता था, क्या वजह रही और क्यों करता था इस तरह के कुकर्म लड़कियों के साथ, इन सारी बातों को इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस कहानी को पूरी सुनिए ताकि आप भी समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में अलर्ट रह सकें, क्योंकि आज की जो दुनिया है वह सोशल मीडिया से घिरी हुई है। तो आते हैं आज की कहानी में। तो आते हैं आज की सच्ची क्राइम की कहानी में। उस सीरियल किलर का नाम था ताकाहिरो शिराइशी, जो कि 9 अक्टूबर 1990 ईस्वी को जामा में पैदा हुआ था। जामा जापान में है। और फिर वह अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन के साथ पले बढ़े। जब थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूली शिक्षा आरंभ किया, तब उसके माँ बाप में आपसी संबंध उतना अच्छा नहीं रहा करता था। इसलिए जब वह स्कूली शिक्षा पूरा कर ही रहा था, उस समय उसका माँ बाप का तलाक हो जाता है। उसकी माँ अपनी छोटी बेटी को लेकर निकल जाती है और यह जो था ताकाहिरो शिराइशी, यह अपने पिता के पास रह जाते हैं। मगर विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी ताकाहिरो हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करते हैं 2009 ईस्वी में। हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद वह काम ढूंढने लगते हैं, क्योंकि आर्थिक तंगी आ चुका था उसके पास। वह फिर सुपरमार्केट और पार्लर में काम करना शुरू कर देते हैं। 2 साल तक वह सुपरमार्केट और पार्लर में काम किए। इसके बाद उसे शायद काम उतनी पसंद नहीं आया या फिर सैलरी कम मिल रहा था, जिस कारण से वह इस काम को छोड़ दिया और दूसरा काम ढूंढने लगा। काम ढूंढते ढूंढते ताकाहिरो को एक काम मिल जाता है काबुकिचो शहर में। वह एक रेड लाइट एरिया है जापान का, जो कि काफ़ी फेमस भी है। वह एक स्काउट का काम करने लगा। स्काउट का काम यह होता है कि लड़कियों को वेश्यालय तक ले जाते थे, मगर लड़कियां उसे डरावना स्काउट कहकर पुकारने लगी। और जब यह बात वहाँ के बॉस सुनते हैं, तब वह बॉस उसे उस काम से निकाल देते हैं। अभी सप्ताह 2 सप्ताह ही हुआ था और शायद उसके मन में कुछ उल्टा सीधा बात भी होने लगा था उन लड़कियों को देखकर, इसलिए उसे उस नौकरी से निकाल देते हैं। निकालने के बाद वह पूरी तरह बेरोजगार हो जाता है। वह अपने पिता के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। उसके पिता समझाते हैं। 1-2 सप्ताह उसके पिता के साथ वो काम करते हैं, उसके पिता के काम में हाथ भी बटाते हैं, मगर वह शायद डिप्रेशन से जूझने लगा था। तब ताकाहिरो अपने पिता से कहने लगते हैं कि मैं एक अलग जगह रहकर अपना काम स्वयं करूंगा और अपना पहचान खुद बनाऊंगा। तब उसका पिता ने कहा ठीक है, और उसके पिता अपने वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट भाड़े में ले देते हैं, जहाँ ताकाहिरो शिराइशी रहने लगे। लेकिन अब भी उसके पास कोई काम नहीं था, खाली जगह था, खाली रहता था, जिस कारण से वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में अधिक समय व्यतीत करने लगा और वह दिमाग लगाने लगा कुछ उल्टा सीधा। वह ट्विटर में अकाउंट बनाया, मैं मरना चाहता हूँ ऐसा कहकर, और वह ट्विटर से ऐसे लड़कियों को टारगेट करता था जो दर्द में हो, जो सुसाइड करना चाहता हो, जो कमज़ोर हो दिमाग से। और फिर उसके इस टारगेट में लड़कियां फंसने भी लगी थी। और फिर ताकाहिरो यहाँ तक कहते थे मैसेज से कि आओ मेरे रूम, साथ मरेंगे हम दोनों। यह बात सुनते ही लड़कियों को लगने लगा था कि शायद यह दर्द कम कर देंगे और यह हम लोगों को मार भी देंगे। ऐसा ही कुछ मानसिकता रहा होगा। इसके बाद ताकाहिरो उन लड़कियों को सीधे तौर पर कहता था कि यदि आप एग्री हैं मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, तो आप डायरेक्ट मैसेज करें मुझे। जो भी मैसेज करता तो उसकी पड़ताल करने के लिए ताकाहिरो यह कहते थे कि मैं आपके पास के रेलवे स्टेशन में जा रहा हूँ, वहाँ बैठकर बातचीत होंगे ताकि आप मेरे घर आकर फिर से पीछे ना मुड़े। और वही करता था वह उन लड़कियों के निकटतम रेलवे स्टेशन में जाकर उन लड़कियों से बातचीत करते थे और फिर एग्री होने के बाद उन लड़कियों को लेकर अपने अपार्टमेंट में ले आते थे। और अपार्टमेंट में लाने के बाद उन लड़कियों के साथ वह शारीरिक संबंध बनाते थे, उसका यौन शोषण करते थे। इसके बाद उसे मारने से पहले नींद की गोली या शराब पिला देते थे। फिर इन सारे कुकर्म करने के बाद उसे मार देते थे और मारने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर किसी फ्रिज में, किसी बड़े अलमारी में या फिर डस्टबिन में फेंक दिया करते थे। तो यह सिलसिला अगस्त 2017 ईस्वी को शुरू किया था और अगस्त में सिर्फ एक कत्ल को अंजाम दिए, जो कि एक युवा लड़की थी, एक जवान लड़की थी। और यह उन्हीं लड़कियों को टारगेट भी करता था जो युवा हो, जैसे हाई स्कूल की लड़कियां हो या फिर वह 15 से लेकर 23-26 वर्ष तक की लड़कियां हो। यह सिलसिला वह अगस्त में शुरू करते हैं। फिर सितंबर में वह 4 लड़कियों को इसी तरह अपने जाल में फंसा लेते हैं और चारों को अपने अपार्टमेंट में बुलाते हैं और फिर उसके साथ उसी तरह का कुकर्म करते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे, नींद की गोलियां देते थे और उसका कत्ल कर दिया करते थे। फिर अक्टूबर में भी उन्होंने 4 लड़कियों को अपने यहाँ बुलाए और चारों के साथ वही कुकर्म किए और उसको मार डाला। टोटल 9 कत्ल को अंजाम दे चुका था यह अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक में।
उसमें से एक पुरुष भी था जो मरना चाहता था, जो सुसाइड करना चाहता था। और फिर टाकाहिरो उसे यह भी कहते थे कि साथ मरेंगे, लेकिन टाकाहिरो खुद आत्महत्या नहीं करते थे, बल्कि उन लोगों के साथ कुकर्म करते थे, इसके बाद उसे मार देते थे। टाकाहिरो शिराइशी का अंतिम और नवा शिकार एक 23 वर्षीय लड़की थी, जिसको ट्विटर के माध्यम से ही वह अपने जाल में फंसाया था और अपार्टमेंट में बुलाकर उसके साथ भी कुकर्म करके उसकी हत्या कर दिया गया था। वह लड़की कहीं दूर की नहीं थी, उसके पड़ोस की रहने वाली थी। फिर उस लड़की के भाई को लगने लगता है कि मेरी बहन कई दिनों से लापता है। वह उसके ट्विटर अकाउंट को हैक कर लेते हैं और सारी जानकारी खंगालने का कोशिश करते हैं, मगर उसकी बहन के लापता और उसके बहन को उस अपार्टमेंट तक पहुँचाने में एक लड़की का भी हाथ था। जैसे उसके भाई को उस लड़की के बारे में पता चल जाता है, फिर उस लड़की को वह अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि मेरी बहन आखिर कहाँ गई है। तब वह पूरी बात बताने लगते हैं, क्योंकि वह लड़की टाकाहिरो शिराइशी से मिलकर आई थी। पहले भी वह लड़की उससे मिली हुई थी। जब इसके भाई को उसकी बहन के बारे में पता लग जाता है, तब उसका भाई पुलिस को यह सूचना देते हैं। पुलिस उसी लड़की को मोहरा बनाते हैं, और वह लड़की अब कर भी क्या सकती थी, क्योंकि वह टाकाहिरो से मिली हुई थी। हो सकता है कि पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती। तब वह पुलिस का चारा बनने के लिए तैयार हो जाती है। टाकाहिरो के अपार्टमेंट में पहुंचती है और फिर दरवाज़ा जैसे खटखटाते हैं तो टाकाहिरो उसी अपार्टमेंट के अंदर में था। इसके बाद पुलिस भी उस लड़की के पीछे घुसते हैं ताकि उस लड़की का भी कत्ल टाकाहिरो शिराइशी ना कर दे। फिर पुलिस टाकाहिरो शिराइशी को उसी के घर में गिरफ्त में ले लेते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं। पुलिस टाकाहिरो शिराइशी से पूछने लगते हैं कि आखिर इतनी सारी लड़कियां जो लापता हुई है वह कहाँ है। टाकाहिरो शिराइशी बताने लगते हैं कि वह सारे मेरे फ्रिज, अलमारी और डस्टबिन में हैं। पुलिस ये बात जब सुनते हैं तब फिर उसके फ्रिज को खोला जाता है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं, वह दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसके फ्रिज में जो चीज़ें थी वह यह था, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है। एक फ्रिज जब खोलते हैं तो 9 सर मिलते हैं। वह 9 सर में से 8 लड़कियों का सर था और एक लड़का का। तब आगे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू करते हैं टाकाहिरो शिराइशी से पुलिस, और पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने इतने सारे कत्ल को अंजाम कैसे दिया, क्यों दिया। फिर टाकाहिरो शिराइशी बताने लगते हैं कि जब मुझे काम से निकाल दिया गया था तो मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं काफ़ी दर्द में था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। फिर मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में समय बिताना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि मेरे जैसे दर्द में कितने सारे लोग होंगे जो सुसाइड करना चाहते होंगे। मैं उन लोगों को टारगेट किया और मैंने ट्विटर के माध्यम से उन लोगों को कहा, यदि तुम्हें आत्महत्या करना हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, हम लोग साथ मरेंगे। यह बात मैं ट्विटर के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचा रहा था, और फिर जो भी आत्महत्या करना चाहता था वह मेरे अपार्टमेंट में आता था और मैं उसके साथ कुकर्म करता था, शारीरिक संबंध बनाता था, फिर उसका कत्ल कर दिया करता था। यह बात सुनते ही पुलिस को लग जाता है कि यह शख्स कोई आम नहीं है, यह एक सीरियल किलर है। फिर उसे हिरासत में ले लेते हैं और आगे पूछना शुरू कर देते हैं। तब वह पूरी बातें कबूल कर लेते हैं, क्योंकि वह बताते हैं कि अगस्त में मैंने एक लड़के का कत्ल किया था, इसके बाद सितंबर को 4 और अक्टूबर को 4, कुल मिलाकर 9 लोगों का कत्ल टाकाहिरो शिराइशी किए थे, जिसमें से 8 युवा लड़कियां थी और एक लड़का। जब इतनी सारी बातों को कबूल कर लेते हैं टाकाहिरो शिराइशी, तब पुलिस इन जुर्म के आधार पर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं। यह मामला अदालत में चली जाती है। पुलिस उसे 31 अक्टूबर 2017 को ही गिरफ्तार किए थे। अदालत में सुनवाई होते होते लेट होते चला गया। फाइनली 1 अक्टूबर 2020 ईस्वी को अदालत टाकाहिरो शिराइशी को 9 लोगों का हत्या का दोषी ठहराया और 15 दिसंबर 2020 ईस्वी को उसको मौत की सज़ा सुनाई गई। जनवरी 2020 में उसे मौत दी गई थी। तो यह थी कहानी एक जापानी सीरियल किलर का, जो कि महज 3 महीना के अंदर ही 9 लोगों का कत्ल कर दिया था, जिसमें से 8 लड़कियां थी। और सिर्फ कत्ल ही नहीं, उन लोगों के साथ यह कुकर्म भी किया करते थे। यह जापानी सीरियल किलर टाकाहिरो शिराइशी ट्विटर किलर के नाम से भी पूरे विश्व में कुख्यात है। तो आप लोगों का क्या राय है इस सीरियल किलर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की सच्ची क्राइम की कहानी मिलती रहे। धन्यवाद।